एहतशाम साहब, एक और चीज मैं अगर ऐड कर दूं, आप उनकी बात पे भी रिस्पॉन्ड कीजिएगा। नवाज शरीफ साहब ने कार्ड्स डिस्क्लोज कर दिए। असल बात ये है कि वो आके जो भी लीगल प्रोसीडिंग्स की तरफ जाते हैं वो एक अलग बात है, लेकिन कार्ड्स डिस्क्लोज करना उनके लिए मुश्किलात पैदा कर सकता है। एक तो ये, और दूसरा क्या, पीटीआई के अंदर फिर -1 होगा, यानी फिर चेयरमैन पीटीआई ये नहीं रहेंगे, कोई और होगा, तब वो इंतखाबी निशान समेत पार्टी इलेक्शन में जाएगी। देखिए, माजरत के साथ जो बात हमारे मुजम्मल भाई कर रहे हैं ना, काश लॉ ऑफ द लैंड जो है ना वो हर वक्त एक जैसे ही ऑपरेट कर रहा हो तो मानेंगे। ये तो देखा जाता है कि जी किस वक्त कौन किसके करीब है, और बात वही अपने सुहेल वड़ाई साहब की है कि कबूलियत कितनी है, मकबूलियत भले कितनी हो। देखिए, अब सूरत हाल जो है ना, मैं नहीं समझता कि जी अब जो बात हो रही है कि जी कोई पाकिस्तान में इतना फ्री एजेंट है कि जी वो अपनी मर्जी कर सकता है। अगर ऐसी बात होती तो हमारे चीफ जस्टिस साहब ने अगले दिन जो नए हैं उनसे सवाल किया गया था कि जी आज मर्सिडीज गाड़ी जो है ना ये भी आप छोड़ देंगे, आप प्रोटोकॉल भी नहीं ले लेंगे। उन्होंने कहा काश मैं इतना इंडिपेंडेंट होता। देखिए, बहुत कुछ चीजें हैं जिनको समझने की जरूरत है। बाकी ये जो बयानात आए हैं, मैं इसको कतई तौर पर इस्तनाज़र भी नहीं दे रहा जो उन्होंने कहा है मैं इससे बदला लूंगा काफिर किरदार। देखें, बाज़-औक़ात ऐसा भी होता है कि जब आप कुछ लोगों को इस तरह से बातें कर रहे होते हैं तो उनको बहुत सारे अदारे डिसऑन भी कर चुके होते हैं। उनको भी सूट कर रहा होता है कि जी उन पे ना आए बात तो ठीक है, जिन लोगों ने किया है वही भुगतें। बाकी मुझे ज़ाती तौर पे कतई तौर पे नहीं लगता, और मुझे लगता है कि ये जिस अंदाज से नवाज शरीफ साहब प्लान करके आ रहे हैं, जिस तरीके चीज़ें उनके फेवर में जा रही हैं, और जैसे बार बार हर बंदा बात कर रहा है कि वही आप देख लें, प्राइम मिनिस्टर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी तौकीर शाह बैठे हैं, उसके बाद लेटेस्ट फाद वो जो वैसे तो उनको सेरेमोनियल वो तो दिया हुआ है उन्होंने निजकारी, लेकिन असल काम हुआ ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल करने, आशिमा भी यही काम कर रहे हैं। ये सारी चीजें अपने अपने पराये में चल रही हैं। तो लिहाजा स्टेज पे असल बात ये थी मुजम्मल साहब के काश वो वोट को इज्जत वाला बयानिया रहता, वो नहीं है, खत्म हो गया। अभी आपने देखा कि जो काम शुरू किया था गुजरांवाला से वो भी ठप हो गया। उनके बारे में एक स्टेज तक बातें हुई, उसके बाद अब उनका ये बयान आया। अब जाहिर सी बात है उनको बहुत से वालों से उनकी शायद तफसीलात दूर कर दिए गए हों। तो मुझे जाती तौर पर लगता है कि जिस तरीके से मामला चल रहे हैं आगे, अब रहा सवाल जो बात कर रहे हैं कि जी वो बल्ला रहेगा, एक पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन बनी है, तो वो मेरा नहीं ख्याल कि वो अब देखे ना, यही चीज तो इस तरह तलाश करने की। साहब, अगर चेयरमैन पीटीआई इलेक्शन में हिस्सा ले लेते हैं, किसी भी तरह से वो बाहर आ जाते हैं, केसेस खत्म हो जाते हैं, कोई अनहोनी हो जाती है, जादू हो जाता है, ये दूसरी सूरत में जैसे मुजम्मिल साहब ने कहा कि अगर -1 हो जाए, अगर चेयरमैन कोई और आ जाए, पार्टी पार्टिसिपेट कर ले, दोनों सूरतों में अगर पीपल्स पार्टी और पीटीआई का इत्तेहाद हो जाए तो क्या पंजाब नून लीग से जाता रहेगा? देखिए, ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है जो इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दे रही है, ऐसा मुमकिन होता दिखाई नहीं देता। और दूसरी बात, आप देखिएगा कि 5 साल के लिए जो चेयरमैन पीटीआई है वो नाअहल होंगे, उन पर बहुत सारे केसेस हैं, अलकादर वाला केस है, तोशा खाना है, और बहुत सारे केसेस हैं। नैब ने जी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट वाला है, और इसके अलावा जो ये नून लीग वाला फॉर्मूला उन पे नहीं लग सकता ताहयात कायद वाला, और देखिए वो पार्टी से अलग होंगे और उनकी जमात बिल्कुल इलेक्शन लड़ेगी, जमात पर कोई पाबंदी नहीं होगी। आपको अगर याद हो, ये हमने 3 माह पहले भी बताया था कि जमात पर पाबंदी नहीं होगी, वो नाअहल होंगे क्योंकि उन पर केसेस ऐसे। अब कितना स्पीडी ट्रायल होता है, क्या होता है, ये देखने की बात है। दूसरी बात, देखिए, जब आपने इलेक्शन से पहले चीज़ों को मैनेज करना होता है, अभी तक तो वो चीज़ें मैनेज नहीं हो पा रही हैं। सिर्फ आप एक पॉलिटिकल पार्टी को अगर इस तरह प्रमोट कर रहे हैं या उनके साथ आपके मामला दुरुस्त हो चुके हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि दीगर जो सियासी जमातें हैं जो हमेशा से खुद को क्लेम करती हैं कि उन्होंने इस जमहूरियत के लिए बड़ी कुर्बानी दी है, तो वो खामोश नहीं रहेंगी। उनके लिए तरीकाकार क्या होगा, वो यही है कि वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट देंगे, अपनी सेकंड जो लीडरशिप है, टियर उनकी है, उसके जरिए वो बयानात देंगे और कहेंगे कि इसको कभी डिसऑन कर देंगे और कभी इसको ऑन भी कर लिया जाएगा। और रही बात अब इस वक्त इंतखाबात के हवाले से, देखिए, ये समझने की बात है कि आपको अब वो चेयरमैन जो पीटीआई हैं उनको आपको इस जमहूरी प्रोसेस से अलग करना है, और उसके लिए क्या तरीकाकार वजह किया जाता है ये आने वाले दिनों में पता चलेगा, स्ट्रैटेजी बनेगी। जी बनेगी। और नवाज शरीफ साहब, मैंने आपको कहा था कि वो बड़े ज़ीरक हैं, वो जब तक चीज़ें मैनेज नहीं कर लेते उन्होंने ऐलान ही नहीं करना था। अब वो लाहौर में आएंगे, मीनार पाकिस्तान में जलसा करेंगे, उसके बाद वहाँ पर अपनी कैंपेन शुरू करेंगे, और मुमकिन है जो उन्होंने आज स्टेटमेंट दिया है ये उनकी कैंपेन का हिस्सा हो, कैंपेन का हिस्सा हो सकता है। के साथ अमर रजा, ये हमेशा कासिम के अब्बा कहा करते थे, अगर तुम्हारी इतनी हिम्मत है तो मीनार पाकिस्तान पे जलसा करके दिखाओ। पाकिस्तान पे जलसा करने